दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मंडला जय जोहार। नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में रायपुर और बिलासपुर में जमकर बवाल मचता नजर आया, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर झड़प देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में बीते दिन धर्मांतरण के आरोप में जमकर बवाल हुआ है। न्यायधानी के कोनी में हिंदूवादी संगठनों ने धर्म सभा की आड़ में भोले भाले लोगों से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। विरोध करने पहुंचे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने कोनी टीआई पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि इलाके में पिछले 3 महीने से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। तो वहीं रायपुर के टाटीबंद में भी धर्म परिवर्तन के आरोप में बजरंग दल ने जमकर तोड़फोड़ हंगामा किया। बजरंग दल का आरोप है कि अनुकंपा नगर के एक घर में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जमा किए गए थे, जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। आंगनबाड़ी कर्मियों का नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन किया जाना है, जहां 21,000 मासिक वेतन और पेंशन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी इन्होंने सरकार को दी है। कांकेर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जहां कार्यकर्ताओं ने महिला बाल विकास विभाग के केंद्रीय व राज्य मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष जयश्री राजपूत ने बताया कि वर्तमान में कार्यकर्ता मात्र 10,000 रुपये मानदेय पर काम कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कल्पना चांद ने कहा कि देश के 27 लाख और छत्तीसगढ़ के 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यह स्थिति आईसीडीएस योजना के 50 वर्ष पूरे होने के बाद भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में 12 साल बाद आखिरकार अब जाकर एसआई की नई बैच आखिरकार अपने पदभार को ग्रहण कर चुकी है। सीएम ने 840 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र सौंपा। डीजीपी ने कहा कि वर्दी जिम्मेदारी है, रौब नहीं। छत्तीसगढ़ में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद यानी तकरीबन 12 वर्षों के बाद सब इंस्पेक्टर संवर्ग की नई बैच मिल चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकेडमी चंद्रखुरी में आयोजित कार्यक्रम में 840 चयनित एसआई को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर उन्होंने पुलिस बल को और अधिक सशक्त बनाने के सरकार के संकल्प को दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सुरक्षा, विश्वास और शांति बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। धमतरी में अतिक्रमण पर बुलडोजरी कार्यवाही करी गई, जहां विरोध में शेड पर लोग चढ़ गए। 20 से अधिक अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। कार्यवाही में बाधा डालने पर एफआईआर होने वाली है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। नगर निगम ने तकरीबन 20 से अधिक अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाए गए। लेकिन जब निगम की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कार्यवाही का विरोध करने के लिए कुछ लोग सेट पर चढ़ गए और बुलडोजर को रोकने की कोशिश करी गई, लेकिन निगम की टीम ने पुलिस बल की मदद से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को जारी रखा। पटाखा दुकान में आग लग गई, जहां छत्तीसगढ़ के अस्पताल में तकरीबन 5 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के सीमा से लगे झारखंड के गोदरमाना बाजार में बीते दिन एक पटाखा दुकान में भीषण आग गई और हादसे में 2 बच्चे समेत कुल 5 लोगों की दम घुटने की वजह से जान चली गई। मरने वालों में दोनों सगे भाई रामानुजगंज में निजी स्कूल में पढ़ते थे। जानकारी के मुताबिक रामानुजगंज से सटे गोदरमाना में सोमवार की सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई। तब अंदर मौजूद बगल के किराना दुकान में छिप गए लोग। आग बढ़ी तो पटाखा दुकान से निकला धुआं किराना दुकान में भी भर गया, और जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से ये हालात देखने को मिले। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर के आखिरकार नोटिफिकेशन आ चुका है, और जहां आवेदन किया जा सकता है। भारतीय सेना में अग्निवीर पदों के लिए भर्ती के लिए युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आ रहा है। इच्छुक युवा 12 मार्च से अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जो भारतीय सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा अग्निवीर भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, 8वीं और 10वीं, साथ ही महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती, धर्मगुरु, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदों के लिए जारी की गई है।
छत्तीसगढ़ के इस जिले में चालान काटने की वजह से एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। वसूले तकरीबन 20 लाख रुपए। शहर में इन दिनों यातायात पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ संयुक्त रूप से और काफ़ी कड़े तौर पर कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में जनवरी में यातायात विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह चलाकर जागरूक किया गया था। यातायात पुलिस ने अब तक ऐसे लोगों पर कड़ाई करनी शुरू कर दी है जो आए दिन सड़कों में ट्रैफिक नियमों का धता बता करके मनमाने तरीके से वाहन चलाते हैं। जहां पिछले 2 महीने के अंतर्गत लगभग 2500 वाहनों पर अंबिकापुर में चालानी कार्यवाही करते हुए 20 लाख रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया है, जो अब तक एक रिकॉर्ड स्तर पर वसूली है। इस कार्यवाही में सिग्नल तोड़ने, 3 सवारी चलने, हेलमेट और सड़क पर वाहन चलाते वक्त मोबाइल से बात करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। कांकेर में सड़क पर जंगली भालू से आमना सामना हो गया। जहां पत्रकार ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो भालू ने इन पर हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक पत्रकार का जंगली भालू से आमना सामना मेन रोड में हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर रात तकरीबन 10 बजे की ये घटना है, जहां पत्रकार कांकेर से माकड़ी की ओर जा रहा था और इसी दौरान बात करें तो भालू जो है जंगल से सड़क पर आ चुका था। पत्रकार ने भालू की वीडियोग्राफी करने का प्रयास किया। वह वीडियो बनाते हुए भालू के करीब पहुंच गया और इस पर भालू ने पलटकर हमला कर दिया। सौभाग्य से भालू का पंजा मोटरसाइकिल तक नहीं पहुंचा और पत्रकार बाल बाल बच गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्यवाही का विरोध देखने को मिला। जहां प्रदेश भर में कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। जहां कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों में ईडी और भाजपा सरकार का पुतला फूंकने वाली है। इसी के साथ ही चैतन्य बघेल से आज ईडी पूछताछ कर सकती है। ईडी की टीम सुबह से ही बीते दिन भूपेश बघेल के घर और बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर शराब घोटाले से संबंधित मामले में छापेमार कार्यवाही कर रही थी। दस्तावेजों की जांच करके बघेल के घर से तकरीबन 33 लाख रुपए कैश बरामद करके ईडी की टीम वापस लौट गई। तो वही चैतन्य बघेल को समन जारी करके मंगलवार यानी आज के लिए पूछताछ के लिए ईडी का दफ्तर बुलाया गया है। बता दें कि ईडी अफसरों ने भूपेश बघेल और उनके परिवार वालों से तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ की थी। छत्तीसगढ़ में पारा 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, जबकि राजनांदगांव सबसे गर्म स्थान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान 38 डिग्री के पार जा चुका है। बीते दिन रायपुर, बस्तर, दुर्ग संभाग में दिन का तापमान 1 से 4 डिग्री अचानक बढ़ा। राजनांदगांव सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा यहां अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में 2 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक का तापमान बढ़ सकता है। ठंडी हवाओं के असर की वजह से 4 से 5 दिन पहले तक रात में ठंड महसूस हो रही थी। खास तौर पर आउटर में अच्छी ठंड पड़ रही थी। रविवार को भी न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर पहुंच चुका है। रेड के बाद भूपेश बघेल ने ऑफिशियल बयान जारी किया, जहां बघेल ने कहा कि 33 लाख रुपए ईडी की टीम ले गई। मंतूराम केस की पेन ड्राइव, कुछ दस्तावेज भी ले गए हैं। बीते दिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एआईसीसी महासचिव के भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम ने छापेमार कार्यवाही करी। यह जांच तकरीबन 10 घंटे तक चलाई गई, जहां टीम के जाने के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि 32-33 लाख रुपए और दस्तावेज टीम ले गई है। इसमें मंतूराम केस की पेन ड्राइव भी शामिल है। तकरीबन सुबह 8 बजे के आसपास भूपेश और उनके बेटे चैतन्य ने भिलाई 3 के पदुम नगर स्थित घर पर 4 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची थी। दोपहर में कार्यवाही के बीच नोट गिनने और सोना चांदी जांचने की मशीनें भी मंगाई गई और इस बीच ईडी की कार पर बाहर कुछ लोगों ने पथराव भी कर दिया। कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प भी हो गई और अब आज प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है ईडी की कार्यवाही के विरोध में, जहां भाजपा और ईडी का पुतला दहन आज पूरे जिला स्तरीय जिला मुख्यालय पर होने वाला है। 36,000 लोगों का फायदा होने वाला है। ईपीएफ के सीज हुए तकरीबन 40 करोड़ 32 लाख रुपए मजदूरों के खाते में जमा होने वाला है। पीडब्ल्यूडी के 40 करोड़ 32 लाख 93 हजार रुपए ईपीएफ रीजनल ऑफिस ने सीज कर लिए हैं और ये श्रमायुक्त रेट पर काम करने वाले मजदूरों के ईपीएफ खाते में जमा होने वाले हैं। इनके लिए मजदूरों की सूची ईएनसी से मांगी गई है। श्रम विभाग ने नए बजट में इस मद के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। गंभीर बात यह है कि सरकार श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले मजदूरों को नियमित करने की राह पर है। वहीं विभाग के अफसर इसका विरोध कर ठेके पर ही काम कराने के लिए सर्कुलर जारी कर रहे हैं। राजधानी के रीजनल ईपीएफ दफ्तर ने 40 करोड़ 32 लाख रुपए अप्रैल 2015 से मार्च 2021 तक के ईपीएफ का आकलन करके पीडब्ल्यूडी के खजाने से काट लिए हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी अब ईडी की रेड का मुद्दा उठाया गया। गर्भगृह तक पहुंचे कांग्रेस विधायक हुए सस्पेंड। गांधी प्रतिमा के पास भी नारेबाजी करी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल यानी ईडी प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक पहुंचने पर विपक्ष के सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। विरोध में सदन के बाहर निकलकर कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस विधायकों के हंगामे पर अजय चंद्राकर ने कहा कि जब इसी प्रकरण में कवासी लखमा के खिलाफ कार्यवाही हुई तब इन्होंने लखमा का साथ नहीं दिया। कांग्रेस विधायक दल आदिवासी विरोधी है। धरने से लौटे कांग्रेस विधायकों की चरणदास महंत बैठक ले रहे थे। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति देखने को मिल रही है। नदियों से बिजली बनाई जाएगी, जहां तकरीबन 57,000 करोड़ की परियोजनाएं लगने वाली हैं। 3 लाख करोड़ का निवेश भी प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिन रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट में कई बड़ी कंपनियों ने तकरीबन 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर और पम्प्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इसमें न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में यह निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और साथ ही नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। छत्तीसगढ़ में छावा मूवी को टैक्स फ्री करने के लिए अब घोषणा किया गया था, जिसका विभाग ने आज आदेश जारी किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री कर दी गई है। इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग ने बीते दिन आदेश जारी किया। सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य कुंभ के अंतिम दिन मीडिया से चर्चा के दौरान छावा को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की थी। इसके अलावा टैक्स फ्री होने के बाद भी टिकट की दरें अब सस्ती होने वाली हैं। मुख्यमंत्री साय ने फिल्म को लेकर कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने और युवा पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम और शौर्य की भावना जागृत करने के उद्देश्य से ये फैसला किया जा रहा है। दिल्ली में खड़गे से मिले दीपक बैज। पीसीसी चीफ ने ईडी की कार्यवाही और जासूसी मामले में जानकारी दी। निकाय चुनाव की रिपोर्ट यहां पर सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली दौरे पर नजर आए, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इन्होंने मुलाकात करी, जहां उन्होंने प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालातों की जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। साथ ही इससे पहले कांग्रेस भवन निर्माण को लेकर भी मलकीत सिंह गैंदू और ईडी से पूछताछ के मामले, कथित जासूसी मामले और नगरीय निकाय चुनाव की विस्तृत रिपोर्ट खड़गे को इन्होंने सौंप दी है। कोरबा में हड़ताल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट में इन्होंने धरना दिया। पेंशन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अब हड़ताल करना शुरू कर दिया है। केंद्रों को बंद करके हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने ओपन थिएटर मैदान में धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद से वे रैली के रूप में कलेक्ट्रेट मुख्य मार्ग तक पहुंचे। संगठन की जिलाध्यक्ष वीणा साहू ने बताया कि पेंशन कटौती के साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा और दूसरी सुविधा की मांग सरकार से इनके द्वारा की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की कार्यवाही की चर्चा अब दिल्ली तक हो चुकी है, जहां पवन खेड़ा ने कहा कि ये कार्यवाही हम नहीं भुला पाएंगे, हम सब याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमार कार्यवाही की चर्चा दिल्ली तक है। इस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि भाजपा का अंग बनकर ईडी काम कर रही है, यह भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य ने कहा कि आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे भिलाई में भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने की एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। कांग्रेस नेता के कई ठिकानों पर आईटी की दबिश देखने को मिली, जहां 3 गाड़ियों में अंबिकापुर पहुंची टीम, जहां दस्तावेजों की खंगाली की जा रही है। टैक्स चोरी की आशंका के मद्देनजर ये कार्यवाही इन दिनों देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री द्वितेंद्र मिश्रा के संस्थान कल्याण ट्रेडर्स और उनके पार्टनर अमित जायसवाल के ठेका फर्म श्रिंग कंस्ट्रक्शन पर बीते दिन इनकम टैक्स के टीमों ने दबिश दी। आईटी की टीमों ने दोनों संस्थानों में यानी अंबिकापुर के अलग अलग ठिकानों पर जांच की कार्यवाही करी। अधिकारी दोपहर 3 गाड़ियों के माध्यम से पहुंचे, जहां टीम में इनकम टैक्स रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर के अधिकारी शामिल थे। कई घंटों की जांच के बाद भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने फिलहाल छापेमारी को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया है।
छत्तीसगढ़ के मंत्री को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोरबा निगम मामले में बयान देने पर इन्होंने जवाब तलब किया और बागी सभापति 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा नगर निगम के नवनिर्वाचित सभापति नूतन सिंह ठाकुर को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। साथ ही मंत्री लखनलाल देवांगन को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नूतन सिंह ने पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल के खिलाफ बागी होकर के चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 8 मार्च को हुए निगम सभापति चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल, बागी प्रत्याशी नूतन सिंह ठाकुर और निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रहमान मैदान में थे, जिनमें नूतन सिंह ठाकुर को 33 पार्षदों ने वोट देकर सभापति बनाया था। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।